हेलो वेलकम। ये है एंकर पावर कॉन्फ स्पीकर माइक्रोफोन इन बिल्ट 6 ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स। ये ब्लूटूथ और USB to C केबल किसी से भी चलता है। इसकी 10 मीटर से ज़्यादा की ऑडियो पिकअप रेंज है। ये कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जिसमें 10 से 20-30 पार्टिसिपेंट्स हों। इसे परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं और इसकी वेबसाइट का नाम भी है। इसका प्राइस आजकल सेल में 6500 रुपीज़ है इंक्लूडिंग GST, और इससे पहले 10,000 रुपीज़ भी था इसका प्राइस, और नॉर्मली इसका प्राइस 8,500 रुपीज़ भी रहता है, और सेल के बाद इसका प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। एंकर अल्ट्रा क्लियर पोर्टेबल कॉन्फ्रेंस स्पीकर फ़ोन। इसकी वारंटी 1 ईयर है और सपोर्ट के लिए एक ईमेल करना होता है, support@anchor.com। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है इन केस कोई प्रॉब्लम होती है बाद में। और ये एड्रेस से ही पिकअप करवा लिया जाता है और आफ्टर सर्विस आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो हटाई दो मान लो। यहाँ से खुलेगा तो ऐसा सिस्टम है। वहाँ लगा, यहाँ रखा है खुलने के लिए और खुल रहा है यहाँ से। ये इसका केस भी है, ये है। अच्छा, ये इसके साथ कोई केबल वगैरह नहीं होती? और केबल भी होती है, केबल भी? इसके अंदर भी केबल, अच्छा, USB केबल है। इसमें ना 6 माइक्रोफोन है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ USB है उसके लिए, कंप्यूटर से ऐड करने के लिए। और यहाँ पर ये जो है प्लस, ये ऐसी टच बटन है क्या? ये टच से भी काम कर जाता होगा। और यहाँ तो पूरे सारी डायरेक्शन कवर करेगा। और पावर ऑन ब्लूटूथ, और यहाँ से एक्सटर्नल स्पीकर भी लगा सकते हो, DJ एम्पलीफायर लगा लो। ये है USB to C केबल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये है 1 मीटर लंबी ही, तो इसके साथ USB एक्सटेंशन केबल लगानी पड़ेगी। 10 मीटर्स तक की केबल लगा सकते हैं। हेलो, ये है एंकर का पावर कॉन्फ माइक्रोफोन, और इसको वैसे स्पीकर फ़ोन कहते हैं। इसमें इनबिल्ट 6 माइक्रोफोन्स हैं और 1 स्पीकर है। तो ये इसकी ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए यूज़फुल है। इसको टेबल में सेंटर में रख के और उसके अराउंड जो कॉन्फ्रेंस टाइप की मीटिंग हो, उसमें ये बेनिफिशियल है। इसमें 6 माइक्रोफोन्स हैं इनबिल्ट, और इसमें कई बेनिफिट्स हैं। इसकी आउटपुट, ऑडियो आउटपुट जो है वो स्टीरियो मोड है, और टेबल टॉप पे माउंटेबल है। इसमें बैटरी की कैपेसिटी है 6700 mAh, और ये USB केबल और ब्लूटूथ दोनों से चलता है। इसमें मैक्सिमम रेंज 20 मीटर्स लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली रेंज 2 टाइप से होती है। एक तो ब्लूटूथ की रेंज और एक माइक्रोफोन की पिकअप रेंज। तो जो ब्लूटूथ रेंज है वो तो नॉर्मली 10 मीटर्स तक की होती है, लेकिन वो 20 मीटर्स तक की भी हो सकती है, और मैक्सिमम और भी ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है वो डिवाइस के ऊपर। और एक होती है पिकअप रेंज, जो माइक्रोफोन के लिए है
पिकअप करने के लिए ऑडियो को, वॉइस को या साउंड को। हम दूर से भी बोलें लेकिन वो आवाज़ इतनी लाउड होनी चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँचे। जैसे अगर एक नॉर्मल पर्सन को भी इसके पास कोई आवाज़ सुनाई दे रही है दूर से, तो फिर ये उसको कैच कर लेगा। तो रेंज वैसे तो 10 मीटर्स 20 मीटर्स कह सकते हैं, लेकिन आवाज़ की लाउडनेस होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। वहाँ तक पहुँचनी चाहिए आवाज़ माइक तक, फिर वो कैच कर लेगा उसको। तो ये ऑनलाइन मीटिंग्स में बहुत यूज़फुल है और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो वेब कैमरे के अंदर जो माइक्रोफोन होता है वो मीटिंग्स में इतना यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि उसको दूर रखना पड़ता है वेब कैम को। जैसे उसका माइक दूर हो जाता है और उसमें माइक भी 1 या 2 ही होते हैं, तो वो उतना कैच नहीं कर पाते। इसमें जो 6 माइक्रोफोन्स हैं वो एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये इस तरह से 6 है। इस साइड 3 है और इस साइड 3 है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल में ओमनी डायरेक्शनल साउंड को कैच कर लेता है। इसको जो है USB केबल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लूटूथ के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। USB के लिए यूज़ करने के लिए इसको यहाँ बैक साइड में है इसके C टाइप का कनेक्टर, इसके थ्रू दूसरे एंड पे USB कनेक्टर है, उसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के USB पोर्ट में उसको कनेक्ट कर देते हैं। उससे ये चार्ज भी होता रहता है और ये माइक की तरह भी काम कर लेता है और स्पीकर की तरह भी काम कर लेता है उसी कनेक्शन से। इसके लिए कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें माइक और स्पीकर दोनों डिटेक्ट हो जाते हैं इस केबल के थ्रू ही। और दूसरा है, अगर केबल को निकाल दें तो फिर, या ना भी निकालें तो भी इसको ब्लूटूथ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ की भी कैचिंग पावर अच्छी है, उसका सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें इस साइड और भी 2 कनेक्टर हैं। एक तो बीच में जो है ये है ऑक्स सॉकेट, इसमें ऑक्स केबल लगा सकते हैं और एक्सटर्नल स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका जो स्पीकर है उसकी आवाज़ कम लगे तो उसमें एक्सटर्नल स्पीकर एम्पलीफायर वाले ज़्यादा लाउडनेस वाले वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका एक और एडवांटेज है। लेकिन मीन्स ये है कि इससे हमें लैपटॉप में इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक्सटर्नल स्पीकर्स के लिए है ये पॉइंट। लैपटॉप में इनपुट यहीं से लेगा वो, और यहीं से स्पीकर के लिए आउटपुट भी देगा और यहीं से चार्ज भी करेगा। अच्छा, दूसरा जो USB पोर्ट है ये इसकी पावर आउटपुट है। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए है। ये जैसे मोबाइल फ़ोन है उसको इससे कनेक्ट करके चार्जिंग कर सकते हैं उसकी बैटरी की, या कोई और बैटरी है किसी डिवाइस के थ्रू उसको भी चार्ज कर सकते हैं, या किसी डिवाइस को पावर भी दे सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन वो फिर इसकी बैटरी से ही जाएगी वो पावर। जब इसको हम USB केबल से कनेक्ट करके रखेंगे तब ये यहाँ से आउटपुट पावर नहीं देगा कि हम सोचें कि यहाँ से USB से कनेक्ट कर लें, इसको इनपुट भी देते रहें उधर से आउटपुट भी लेते रहें, तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा। इसको जब ये इससे कनेक्ट होगा तो इनपुट देगा, जी इसको सप्लाई करेगा, इनपुट देगा, बैटरी को चार्ज करेगा और माइक और स्पीकर का काम करेगा। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ये तभी काम करेगा जब इसकी हम केबल निकाल देंगे ये वाली, तब इसमें आउटपुट पावर आएगी। ये तब चार्ज करेगा और इसकी बैटरी की पावर से चार्ज करेगा। तो लेकिन ये चार्ज करना नहीं चाहिए इससे दूसरे किसी और डिवाइस को, क्योंकि हमें तो इसी में ही ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत है और इसकी बैटरी लाइफ की भी ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको तो हम किसी और डिवाइस को कहीं से भी चार्ज कर सकते हैं, इससे चार्ज नहीं करना चाहिए। इसकी एक दूसरी साइड में 2 बटन हैं और 2 LED हैं इंडिकेटर्स। इसमें एक ये पावर का बटन है, ये पावर का बटन है। इस पावर बटन का सिस्टम ये है कि जब हम इसको USB केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ये अपने आप ही पावर ऑन हो जाता है, और अगर इसको ऑफ़ करना हो तो इसको फिर इस वाले बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है 2 सेकंड तक, तभी ऑफ़ होता है। दोबारा ऑन करना हो तो दोबारा फिर 2 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखो, फिर ऑन हो जाता है। ऑन ऑफ करने का जो इंडिकेशन है वो ऊपर आता है, ऊपर ये यहाँ पर ऊपर जो है ना, ये एक राउंड में एक वो है LED टाइप है, लाइट है ये, जैसे हमने इस पर टच किया
तो ये आसपास लाइट जल गई। ये म्यूट बटन की लाइट है ये माइक्रोफोन के। इसको फिर हमने फिर से प्रेस कर दिया तो वो पहले म्यूट हो गया था वो, अब अनम्यूट हो गया ये। और इस पावर बटन को जब एक बार प्रेस करेंगे तब ये ऊपर अगर ग्रीन एलईडी जलता है ऊपर वाला सर्कल, ये राउंड जो एलईडी है, अगर ग्रीन जल जाता है तो बैटरी स्टेटस ये शो करता है कि बैटरी की कंडीशन ठीक है, चार्ज है, लेकिन फुल चार्ज का ये नहीं बताता। उसके लेफ़्ट में ये ब्लूटूथ का बटन है, ये वाला, ये ब्लूटूथ का बटन है। ये एक बार दबाओ तो ऑन करने के लिए, फिर दोबारा दबाओ तो ऑफ़ करने के लिए। इसको देर तक दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 सेकंड तक नहीं दबाना, बस दबा के छोड़ देना दबाते ही। और फिर उसमें लेफ़्ट में ये ब्लू लाइट जलेगी, इसको कनेक्ट करने के लिए, रिडायरेक्ट करने के लिए, पेयर करने के लिए किसी ब्लूटूथ डिवाइस से या मोबाइल से या लैपटॉप से, तो ब्लिंक होती रहेगी। और जब अगर कनेक्ट करना हो इससे ब्लूटूथ से तो ये उसमें डिटेक्ट हो जाएगा इट, और वो फिर वहाँ से कनेक्ट कर दो तो ये फिर उससे कनेक्ट हो जाएगा। तब ये फिर ब्लू लाइट पूरी स्टेबल जल जाएगी, कंटिन्यूसली जलती रहेगी। और ये ऑफ़ करना हो तो इसको फिर से दोबारा दबा दो, एक बार ऑफ। ये कुछ म्यूज़िक भी इसका बज रहा है और फिर ये ऑफ हो जाएगा। और वैसे भी जब हम इसको केबल से यूज़ करेंगे तो फिर ये थोड़ी देर में अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। अब ये जो केबल है इसको भी हम, इसके साथ तो 1 मीटर केबल ही आई है, ये USB वाली केबल, लेकिन हम इसको एक्सटेंशन जो USB की केबल है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने टेस्ट कर रखा है कि 10 मीटर्स तक की और भी केबल हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। 5 मीटर प्लस 2 केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं, 5+3 भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 5+3 कनेक्ट करके देखी थी तो भी ठीक चल रहा है, लेकिन और 10 मीटर से और ज़्यादा पे ये कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, सिग्नल ड्रॉप हो सकता है। लेकिन एक सिंगल केबल होगी 10 मीटर्स की, जो भी अगर लंबी केबल यूज़ करनी है तो सिंगल यूज़ करना ही प्रेफरेबल है अगर सिग्नल ड्रॉप नहीं करना। तो बाकी और ज़्यादा लंबी केबल के लिए तो चेक करना पड़ेगा। अब इसे हम दूर कहीं भी रख दें, हमें जो दूसरे हैंड माइक होते हैं उसकी तरह इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसके पास बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम दूर से कहीं से भी बोल सकते हैं, लेकिन वॉइस हमारी थोड़ी लाउड होनी चाहिए जो वहाँ तक पहुँच सके। अब जैसे मैं इसको जूम मीटिंग के थ्रू टेस्ट करके देखा था। जूम में हमने एक न्यू मीटिंग की, उसमें माइक्रोफोन ये सिलेक्टेड है, पावर कॉन्फ के नाम से आ रहा है, स्पीकर भी पावर कॉन्फ के नाम से आ रहे हैं, सिग्नल लेवल भी ठीक दिखा रहा है। अब टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन करते हैं हम। तो ठीक है, हमने ये स्पीकर इसका आवाज़ करा था टेस्टिंग के टाइम पे। अब हम इसका माइक चेक कर रहे हैं। उस जूम मीटिंग में जब टेस्टिंग मोड में जब हम बोलते हैं तो फिर थोड़ी देर में हमारी आवाज़ रिपीट होती है, वो टेस्ट करने के लिए होती है ऐसे। तो फिर थोड़ी देर में हमारी आवाज़ रिपीट होती है, वो टेस्ट करने के लिए होती है ऐसे। ठीक है, अब उसमें येस पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब एंड हो गया, एंड टेस्ट हो गया। तो इसको मैं अगर दूर से भी बोलूँ तो भी ये सही कैच करता है, मैंने चेक कर रखा है दूर जा जाके। इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है USB केबल के थ्रू, फिर ये इस टाइप से साउंड करता है और ये कनेक्ट होते ही ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसे अगर ऑफ़ करना हो तो ये पावर का बटन है, इसको 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, फिर ये इस तरह से साउंड करेगा। और इसके ऊपर वाला जो पैनल है इसमें भी लाइट जलती है, ये स्टेटस की लाइट है ये। इसमें ये जो पैनल है इसमें ये है एक बटन, प्ले टाइप का बटन है, प्ले और पॉज के लिए काम करता है। म्यूज़िक की फाइल के लिए MP3 या किसी और फॉर्मेट में जो होगी उसको प्ले या पॉज करता है। इसका एक फंक्शन और भी है कि इसको अगर 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखें हम तो फिर ये ब्लूटूथ और USB केबल इसके बीच में स्विच करता है। जैसे हमने USB केबल से कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर को,
ऑफ कर दिया। तो इसमें USB से भी कनेक्टेड है और लेफ्ट साइड में ब्लूटूथ की लाइट भी चल रही है। ये ब्लू जो ब्लिंक कर रही है लाइट, ये ब्लूटूथ की लाइट है कि ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना हो तो इससे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाएगा इस पोजीशन में भी। तो जब तक ये लाइट जलती रहेगी तब तक ये डिटेक्ट करता रहेगा। डिटेक्ट करके अगर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ तो फिर ये लाइट स्टेबल जलती रहती है। अगर आपको ये चेंज करना है ब्लूटूथ में या USB कनेक्टिविटी में, तो फिर ये प्ले के बटन को 2 सेकंड्स तक प्रेस करना है, फिर उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। USB में होगा तो ब्लूटूथ में हो जाएगा, ब्लूटूथ में होगा तो USB में हो जाएगा। और ब्लूटूथ से भी ये 2 डिवाइसेस से भी एक साथ कनेक्ट हो सकता है। ये फ़ोन का बटन है कि किसी एप्लीकेशन में अगर फ़ोन का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन की कॉल जो आती है उसको रिसीव करने के लिए है, और यही उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए है। दोबारा तब इसको टच कर लेंगे। और ये जो पैनल है ये टच पैनल है, इसमें टच करने से काम करते हैं बटन्स। इसमें कोई प्रेस करने की जरूरत नहीं है, प्रेस का कोई सिस्टम भी नहीं है इनमें। अभी प्लस का बटन है और ये माइनस का बटन है। ये प्लस और माइनस का बटन इसमें जो स्पीकर है इसका अपना, उसके वॉल्यूम के लिए है ये। उसका वॉल्यूम प्लस करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, प्रेस करके रखेंगे तो फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। इस तरह से माइनस पे प्रेस करेंगे तो ये वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। और ये बीच में माइक म्यूट करने का बटन है, इस पर हमने टच किया तो माइक म्यूट हो जाता है, आसपास की लाइट रेड हो जाती है। ये हमने टच किया तो जब इसका जो माइक है वो म्यूट हो गया है और रेड जली हुई है, इसका मतलब तब तक म्यूट है। फिर दोबारा टच किया तो ये लाइट बंद हो गई। अब ये माइक इसका काम कर रहा है। अभी माइक इसमें 6 डायरेक्शंस में है। इसमें एक चीज़ और भी है कि जिस डायरेक्शन से साउंड आती है, जैसे ये जो सर्कुलर LED है, ये उस डायरेक्शन की तरफ वाली माइक वाला जो LED है वो ब्लू कलर में जल जाता है। जब अगर यहाँ से साउंड आ रही है तो यहाँ से आ रही तो जल जाता है, यहाँ से आ रही तो यहाँ जल जाएगा, यहाँ से तो इस तरह के जल जाएंगे। तो ये बीच बीच में जैसे बोलते रहते हैं लोग मीटिंग के टाइम पे, तो ये जलते रहते हैं, बीच बीच में जल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, जल के बंद हो जाते हैं। इसकी एक मोबाइल ऐप भी है और उसको डाउनलोड करके उस मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे अगर माइक और स्पीकर की तरह यूज़ करेंगे विदाउट USB केबल इसे अगर यूज़ करते हैं तो ये बैटरी पे फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होगा और बैटरी पे चलेगा। तो उस केस में बैटरी 8 से 10 घंटे तक चल सकती है, 8 to 10 आवर्स। इसमें 24 आवर्स का भी टाइम लिखा हुआ है, फ़ोन कॉल टाइम। अब वो कॉल करके देखना पड़ेगा कि ये 24 आवर्स का देगा या 10 आवर्स का देगा ये बैटरी जो है। अब रेंज इसमें ब्लूटूथ की लिखी हुई है, इनकी अपनी वेबसाइट की स्पेसिफिकेशंस में तो कहीं पे 20 मीटर्स लिखी हुई है, कहीं 10 मीटर्स लिखी हुई है। तो एक्चुअल ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर्स तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर जो एरिया है वो ओपन हो, उसके बीच में कोई डोर या कोई रूम क्लोज ना हो। इसका जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है वेबसाइट पे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। इसको बाय करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसे भी USB केबल से है कनेक्टेड, तो इसमें ये जो रेड लाइट जल रही है ये पावर की है। ये इसमें लाइट जो है ना रेड है, ये स्क्रीन में ऐसी दिख रही है। तो जब ये USB से कनेक्टेड होता है तो ये चार्ज भी हो रहा होता है, तो ये चार्ज होने की रेड लाइट है। और जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो लाइट इसकी वाइट हो जाती है। और इसको 2 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और इस तरह से साउंड करेगा। और देखो लाइट जो है इसकी वाइट हुई है, ये फुल चार्ज है और लाइट वाइट है। जब ये ऑफ होगा लाइट इसकी तभी वाइट होगी। 2 सेकंड तक प्रेस करेंगे पावर बटन को,
फिर तभी ऑन होता है। जब इसे ऑन करते हैं तो लाइट इसकी रेड ही रहती है, पावर की लाइट। तब तक ये चार्जिंग ही करता रहता है और वर्क भी करता रहता है। अब जैसे ही केबल से हमने कनेक्ट किया तो अपने आप ऑन हो जाता है। ब्लूटूथ की लाइट भी ब्लिंक करने लग जाती है और ये ब्लूटूथ इधर से अपने आप ऑफ हो जाएगा और कुछ कनेक्ट नहीं है। और इसमें कनेक्टिविटी अगर 30 मिनट्स तक नहीं है किसी डिवाइस की, तब ये ऑटो पावर ऑफ हो जाता है। तो ये तो हुई उसकी फंक्शनिंग। अब इसको परचेज़ करने के लिए ये ऑनलाइन ही मिलता है। इसको परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं और लेटेस्ट जो प्राइस है इसका वो चेक कर सकते हैं। ये इसकी मोबाइल ऐप है, इससे भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है।